हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपको शुड का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 यूज बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है शुड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस भी होगा, जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। आइए इसका पहला यूज समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे शुड, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। उसे किताब पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड अ बुक। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। वे लोग को अपना काम करना चाहिए। दे शुड डू देयर वर्क। शुड बी, इसका मतलब होता है होना चाहिए। याद रखिएगा, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें मेन वर्ब नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना होगा शुड बी, इसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन। आइए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। उसे अभी घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ। यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है। आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेल्फिश। मुझे यहाँ आपके साथ नहीं होना चाहिए। आई शुडंट बी हियर विथ यू। उस लड़की को स्कूल में होना चाहिए। दैट गर्ल शुड बी इन स्कूल। किया जाना चाहिए का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। इसमें भी हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे शुड बी। याद रखिएगा यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। पैसिव में वैसे भी हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। ही शुड बी टट इंग्लिश। अपराधी को सजा दिया जाना चाहिए। द क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड। बच्चों को मिठाई दी जानी चाहिए। द किड्स शुड बी गिवन स्वीट्स। ये काम होना चाहिए। दिस वर्क शुड बी डन। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे शुड हैव, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट या नाउन होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका एग्जांपल देते हैं। उसके पास कुछ पैसे होना चाहिए। ही शुड हैव सम मनी। मेरे पास एक कार होना चाहिए। आई शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। यू शुड हैव अ होम। मेरे भाई के पास दो कलमे होना चाहिए। माई ब्रदर शुड हैव टू पेन्स। शुड हैव का इस्तेमाल हम करना चाहिए था के सेंस में भी करते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे शुड हैव, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। ही शुड हैव मेट मी दैट डे। मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। आई शुडंट हैव टोल्ड यू। वे लोग को प्रश्न पूछना चाहिए था। दे शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। होना चाहिए था, इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लिखते हैं शुड हैव बीन। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद शुड हैव बीन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा यहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। उसे यहाँ हमारे साथ
होना चाहिए था। He should have been here with us. तुमको एक डॉक्टर होना चाहिए था। You should have been a doctor. आपको अभी स्कूल में होना चाहिए था। You should have been at a school now. यहां पर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। किया जाना चाहिए था, इसके लिए हम लिखेंगे should have been, जो कि पैसिव सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे should have been, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव होगा, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। He should have been sent to jail. उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। They should have been asked about it. आपको मोबाइल फोन नहीं दिया जाना चाहिए था। You shouldn't have been given the mobile phone. Should have had, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना होगा शुड हैव हैड, इसके बाद जो नाउन या ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से और बेहतर से समझ लेते हैं। आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ कार। मेरे पास उस दिन एक मोबाइल फोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ मोबाइल फोन दैट डे। हम लोग के पास पर्याप्त पैसे होना चाहिए था। वी शुड हैव हैड एनफ मनी। शुड हैव टू, इसका मतलब होता है करना ही चाहिए। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना होगा शुड हैव टू, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका एग्जांपल देते हैं। आपको वहां जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर। हमें एक दूसरे से बात करना ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। उसे इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। ही शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। करना ही चाहिए था, इसके लिए लिखा जाएगा शुड हैव हैड टू। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे शुड हैव हैड टू, टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से और बेहतर से समझ लेते हैं। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम। आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप। तुमको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। पास होना ही चाहिए, इसके लिए लिखा जाएगा शुड हैव टू हैव। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे शुड हैव टू हैव, इसके बाद जो नाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख लिया जाएगा। यहाँ पर मेन वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू हैव दिस बुक। आपके पास एक घड़ी होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ वॉच। छात्रों के पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप। आइए आपको इस होमवर्क देते हैं जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में करना है। आपको घर जाना चाहिए। तुमको लालची नहीं होना चाहिए। उसे पीटा जाना चाहिए। मेरे पास पैसे होना चाहिए। वे लोग को सच बताना चाहिए था। तुमको एक डॉक्टर होना चाहिए था। उसको पैसे नहीं दिया जाना चाहिए था।
राम के पास एक घड़ी होनी चाहिए थी। सीता को अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए। मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए थी। बच्चों के पास किताबें होना ही चाहिए। आई होप सुट से संबंधित जो भी आपके डाउट थे अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको बस इस तरह के वीडियोस को देखकर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।